हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरी बेटी सोई है और मैं भी सो गई थी। सुबह उठकर अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाने के बाद फिर से सो गई थी। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये थोड़ा चोट लग गया था, गिर गई थी। तो चलिए फिर आप लोग से मिलती हूँ। और आज मैंने चाय नहीं पिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को लेट हो रहा था। हम रात में लेट सोए थे तो उठने में भी लेट हुआ, तो जल्दी जल्दी अपना नहा कर लंच तब तक मैंने बना दिया था, तो चाय मैंने नहीं पिया। तो आज दिखाती हूँ। और मैं जो बता रही थी अपने बारे में उसको आज ब्रेक देती हूँ। आज कुछ नया। और अभी अभी उठी हूँ तो बाल सब भी ऐसे ही। और कल मैं साड़ी पहनी थी, बहुत दिनों के बाद। साड़ी में ज़्यादा मोटी लगती हूँ, पहनती नहीं थी, लेकिन ऐसे मन करता है तो कभी कभार पहनती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। ब्रश कर लिया था मैंने, अभी अभी मुँह सब ऐसे नॉर्मली धोकर आई हूँ। मेरी बेटी भी उठी थी, फिर से वो सो गई है। तो चलते हैं फिर, चाय पीती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा घर भी फैला हुआ है क्योंकि कल हो गया अचानक ही तबीयत ख़राब, इसकी वजह से बाथरूम में गिर भी गई थी। तो पूरा घर है ऐसे फैला हुआ, आप लोग देख सकते हैं। और ये है ठंडाई के पैकेट जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे बैंक से, उनको गिफ्ट मिला था, कोई कस्टमर लेकर आए थे। तो मेरी बेटी उठ गई थी तो मुझे लगा कि वो नाश्ता कर लेगी, लेकिन वो नाश्ता नहीं की। तो ऐसे उसके लिए दूध रोटी ऐसे डालकर मैंने रख दिया है। तो अभी अभी मैं पीऊँगी पहले सत्तू। और मैंने यहाँ पे पिन नहीं लगाया तो ये बार बार स्लिप हो रहा है। और ये मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, ये देखिए, हम लोग संडे को गए थे, हमारे घर के पास ही है विशाल मेगा मार्ट, तो उसमें गए थे, हम लेकर आए ये। क्योंकि हमारे घर में जो प्लेट था ना, तो प्लेट सब खराब हो गया था, 4-5 साल हो गया था उसका, तो वो ख़राब हो गए थे। ऐसे खाना खाते खाते हो जाता ना हल्दी का कलर, तो वही ख़राब हो गया था, तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम लोग गए, तो जाने के बाद जब लेने ही गए, मैं दिखाती हूँ, ये सेट वाला नहीं है, ये सिंगल पीस है। सेट वाला भी था, लेकिन सेट वाला जो था ना उसमें ये प्लेट बड़ा नहीं था, छोटा छोटा था। और जो सिंगल मिल रहा था उसका प्लेट बड़ा था। तो हम लोग सेट करके ही लिए हैं, लेकिन सिंगल लिए हैं, एक एक पीस करके। और सेट में भी सामान इतना ही था, लेकिन ये उसका मतलब ये था कि छोटा छोटा था, हर चीज़ छोटा था और सामान इतना ही था। अब अपने ऊपर डिपेंड करता है, जितने दाम में वो सेट वाला दे रहा था उतने दाम में भी ये भी मिला है हम लोगों को। लेकिन ये है ना कि इसके ये प्लेट थोड़ा बड़ा है, और नाश्ता करने वाला प्लेट भी छोटा वाला, उसमें छोटा वाला था, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। तो चलिए मैं पीती हूँ सत्तू और आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज काम भी बहुत है क्योंकि कल मैंने शाम में कपड़े धुलने के लिए डाले थे, तभी मैं गिर गई थी बाथरूम में, तो यहाँ थोड़ा सा चोट लगे, कट गया है। तो दिखाती हूँ आपको।
अब मैं घोल रही हूँ सत्तू और सत्तू पीऊँगी। तब तक चलिए सत्तू घोल कर चाय चढ़ा देती हूँ। जब तक सत्तू पीऊँगी चाय हो जाएगा। फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद और बातें करती हूँ। तो चलिए मैं आ गई हूँ अपना सत्तू लेकर और चाय चढ़ा दिया है मैं। फिर से आप लोगों से बात करती हूँ और मैं थोड़ा धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि इसमें दर्द हो रहा है। ये वो हुआ यूँ ना कि मैं कपड़े ऐसे मशीन में डाल रही थी बाथरूम में, पता नहीं अचानक नाक से खून निकलने लगा। तो हमको लगा ऐसे ही हवा, अभी का मौसम भी थोड़ा वो है तो हवा चल रहा होगा इसलिए ऐसे हो गया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही निकलने लगा। तो फिर कुछ ज़्यादा निकलने लगा तो डर गई। ऐसे डरने के बाद जो हड़बड़ी से जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकली ना, ऐसे आगे आते आते स्लिप कर गई। शायद मेरी बेटी शैम्पू या साबुन से हाथ धोकर ऐसे ही छोड़ दी थी तो पूरा था फिसलन टाइप का हो गया था। तो वहाँ आकर मैं स्लिप हो गई। स्लिप हुई तो जैसे ही स्लिप हुई ऐसे धड़ाम से गिरी और ये लग गया चोट। से बाथरूम का मतलब गेट है ना नीचे, उसके नीचे लग गया, टाइल्स लगा हुआ है उस पर। तो थोड़ा सा कटा था लेकिन दर्द ज़्यादा है। बहुत छोटा सा चोट है लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये सब पूरा दर्द कर रहा है। कल तो कुछ नहीं पता चला, दर्द वाली दवाई खा ली थी मैं तो कुछ पता नहीं चला। अभी दर्द कर रहा है बोलने में, ऐसे अभी दर्द कर रहा है। और बाल में भी मैंने इसकी वजह से सर में दर्द हो गया था तो बाल में भी तेल ले लिया था कुछ ज़्यादा ही। तो आज धोऊंगी बाल और थोड़ा काम भी है कर लूँ क्लियर। संडे को हम लोग घूमने चले गए थे तो ज़्यादा काम हो नहीं पाया, लेकिन थोड़ा बहुत काम की थी उस दिन भी, लेकिन पूरा ख़त्म नहीं हो पाया था। और बारिश होने की वजह से 2-3 दिन से कचरा वाला मेरा नहीं आ रहा है तो घर में ऐसे कचरा रखा हुआ है। मेरी बेटी सोई हुई है, उसको अभी नहीं उठाऊंगी, काम ख़त्म होने के बाद उठाऊंगी क्योंकि वो परेशान करने लगती है जब उठती है तो, इसीलिए अभी वो सोई है आराम से। और सब्जी तो मैं रात में ही बना लेती हूँ। सुबह सिर्फ पति को रोटी बना कर देती हूँ और सब्जी गरम करके, क्योंकि अभी ठंड थी तो सब्ज़ी ख़राब नहीं होती। गर्मी में सब्ज़ी ख़राब हो जाते हैं तो सुबह सुबह बनाना पड़ता है। तो अभी ऐसे ही नॉर्मल दे रही थी तो काम ज़्यादा नहीं रहता है, मेरे लिए भी वही सब्ज़ी बच जाते हैं। और आज मैं फिर से साड़ी ही पहनूंगी क्योंकि आज नवरात्रि है। चैत्र में जो शुरू होता है, जो करते हैं, मैं करती नहीं हूँ लेकिन जैसे पूजा वगैरह हो तो मैं साड़ी पहन कर ही करती हूँ पूजा। बाद में भले ही खोल लूँगी लेकिन पूजा तो साड़ी पहन कर ही करती हूँ। पूजा के बाद खोलकर ऐसे फोल्ड करके फिर से रख देती हूँ नॉर्मल कपड़ा, क्योंकि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत काम रहता है और साड़ी में लोग कंफर्टेबल रहते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं टी शर्ट या फिर कुछ डाल लेती हूँ अपना, जिससे कंफर्टेबल हो काम करने में भी, कहीं बाहर जाने में भी। तो चलिए चाय मेरा बन गया है, मैंने सत्तू पिया नहीं था तो अभी सत्तू पीकर उसके बाद चाय लेकर आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो अभी मेरा चाय बन रहा है और मैंने बताया था ना कि मैं घर में ही कपड़ा डालती हूँ और 2 दिन से मैंने धोया नहीं था कपड़ा। 1-2 कपड़े थे ऐसे जमा नहीं थे, 2 कपड़े के लिए मशीन क्या चलाऊँ, और हाथ से मैं अब नहीं होता है ऐसे, आधा छूट जाता है ना, जब मशीन में धोने लगे तो आधे छूट जाए तो फिर नहीं होता है हाथ से धो, तो इसीलिए 2 दिन से रखा हुआ था। और कल यही सेट करते करते गिरी थी तो मैंने छोड़ दिया कि चलो जाने तो, जब होगा तो देखेंगे, बाद में फैला दूँगी। और बाहर धूल बहुत उड़ती है, बारिश है लेकिन फिर भी हवा के चलते हवा भी चलता है, पूरे कपड़े इधर उधर फैल जाएंगे, कौन बार बार नीचे जाएगा लाने के लिए, तो इसलिए घर में ही डालती हूँ और सूख जाता है। अभी घर में थोड़ी बहुत गर्मी आ गई है ना तो घर में ही सूख जाते हैं कपड़े। तो चलिए कपड़ा डाल के, तब तक मेरा चाय हो रहा है। और आज फिर से हो गए हैं कपड़े,
धोने के लिए। तो सोचा चलो इसको बाहर करके फिर डाल दूँ धोने के लिए और फिर बाकी का काम भी करूँ। तब तक मेरी बेटी भी उठ जाएगी, तो उसके लिए भी उसका भी नाश्ता करवाऊँ। और ये सब फैलाने के बाद फिर काम करूँगी और बाकी का। तो चलिए, अब ये हो गया है, मैं चाय लेकर बैठती हूँ। और चाय तो ऐसे बैठकर नॉर्मल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि चाय एंजॉय करने की चीज़ है। तो चलिए फिर से मिलते हैं आप लोगों से। तो कपड़े मैंने फैला दिए, मैं चाय भी हो गया। जब तक मैं कपड़ा फैला रही थी चाय के लिए भूल गई, तो बस थोड़ा सा ही बचा। लेकिन टेस्टी होता है वो, ज़्यादा वो होने के बाद, उबलने के बाद तो टेस्टी रहता है। और ये है मेरा टेबल, चलिए आपको दिखाती हूँ, जहाँ मैं सुकून से बैठती हूँ। प्रेस यहीं करती हूँ क्योंकि वो बोर्ड था ना, वो टूट गया है। तो मैंने कल प्रेस करा था, इसलिए यहीं पर रखा हुआ है प्रेस। और ये है बुक जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, बहू रानी है। ये मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, रविंद्रनाथ टैगोर का है, नॉवेल जिसको बोलते हैं, उपन्यास हिंदी में। मुझे ये पढ़ने में अच्छा लगता है। तो शादी से पहले भी मैं ये सब पढ़ती थी। बुक का नॉलेज हो या ना हो, एजुकेशन का नॉलेज हो ना हो, ये पढ़ने में अच्छा लगता था, तो ये ज़्यादा मैं पढ़ती थी। तो वही मंगाई हूँ, फिर से पढ़ने का शौक़ चढ़ा है। और अकेले करे भी तो क्या करे, काम ही नहीं रहता है। तो सोचा चलो मंगाती हूँ। डायरी भी रखा है मैंने अपना, कुछ कुछ लिखती हूँ अपने बारे में ही, कुछ से कुछ लिखूँ। और फिर ये बुक पढ़ती हूँ यहाँ टेबल पर बैठकर, जब तक बेटी सोई रहती है। वो जग जाए तो फिर पढ़ना लिखना सब। और उस दिन मैंने बताया था ना कि मेरे हस्बैंड गए हैं पार्टी में, कोई अवार्ड शो था, तो उनको ये मिला है IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। मुझे समझ नहीं आता, मेरी समझ से बाहर है। जो भी मिला है, अवार्ड शो था तो उसी में गए थे, तो उनको मिला है। तो ऐसे ही टेबल पर रख दिया है मैंने। अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैं चाय पीती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और आज काम है, लेकिन और एक्स्ट्रा काम भी करना है। घर का काम तो ऐसे नॉर्मल रोज़ रहता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा काम है। पोछा वोछा भी लगाना है, पोछा करके, क्योंकि बारिश के मौसम में ना घर में ऐसे चिपचिपापन आ जाता है, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। तो ये सब करने के बाद आज मैं मशीन चलाऊँगी थोड़ी, मतलब अभी 15 दिन पहले चलाई थी। और मैंने कहा है कि गर्मी छुट्टी में हम लोग गाँव जाने वाले हैं। अभी पूरा श्योर नहीं है कि जाएंगे, ही कंफर्म नहीं हुआ है जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसे चल रहा है, लेकिन जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड का उसी टाइम, मेरे पूरे परिवार आते हैं गर्मी छुट्टी में गाँव। तो वैसे तो हम लोग छठ में जाते हैं गाँव, लेकिन उस टाइम में सब नहीं आए रहते हैं, तो किसी से मिल नहीं पाते हैं। गर्मी छुट्टी में पूरा परिवार एक साथ रहता है, तो इसीलिए मेरे मन में ऐसा नहीं है कि मैं जाऊं, लेकिन मेरे पति के मन में ऐसा है कि वो जाएंगे ही जाएंगे गर्मी छुट्टी में, क्योंकि पूरा परिवार आया हुआ रहता है, तो अच्छा लगता है, सबसे मिल भी लेते हैं। तो चलिए देखते हैं गर्मी छुट्टी में जब ये जाएंगे तो वहाँ का भी, अब मैं वहाँ भी वीडियो बनाऊँगी। काम इतना रहता है ना कि इसलिए नहीं बना पाती, मोबाइल छूने का भी टाइम नहीं रहता है। परिवार थोड़ा बड़ा है मेरा, तो गांव जाते ही मोबाइल छूना बंद, सबसे बातें करना बंद, मम्मी से या किसी से, मायके में सब कुछ बंद हो जाता है। बस काम काम काम। और फिर मेरी बेटी भी है, वो भी परेशान करती रहती है, उसका भी सब कुछ देखना रहता है, थोड़ा बहुत काम भी करती हूँ। तो गर्मी छुट्टी में जाने के लिए इस गांव में सिलवाऊँ तो थोड़ा महंगा पड़ता है, और जब मेरे पास मशीन है तो मैं यहीं से सिल कर लेकर जाती हूँ। ब्लाउज़ सिलूँगी आज, 2-3 ब्लाउज़ कट करके, कटा हुआ रहता है ना तो सिलने में आसान होता है, लेकिन
कट करना पड़ेगा, फिर सिलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। भी ये वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लंबा, तो फिर आप लोग देख नहीं पाइएगा। और मेरे सुबह का रूटीन देख ही लिए हैं कि सुबह उठती हूँ, पहले मैं ब्रश करती हूँ, उठते ही बाथरूम जाऊँगी, ब्रश करूँगी, क्योंकि बिना ब्रश किए मैं बात नहीं कर सकती। तो ब्रश करती हूँ, उसके बाद गैस के पास जाती हूँ, गैस पोंछती हूँ। बिना पोछे मैं खाना नहीं बनाती। गैस पोंछ कर, स्लैब पोंछ कर, सब्ज़ी गर्म करके हस्बैंड के टिफ़िन में, क्योंकि टिफ़िन सब रात में ही धुल लेती हूँ, बर्तन सब वगैरह रात में ही हो जाता है मेरा। तो सब्ज़ी गर्म करके डाल देती हूँ ठंडा होने के लिए टिफ़िन में, और फिर बनाती हूँ रोटी, सलाद काटती हूँ, और थोड़ा बहुत मीठा या अंगूर हो उसको अलग डब्बे में पैक करके देती हूँ। तब तक ये उठते हैं, ब्रश करते हैं, बाथरूम सबसे आ जाते हैं अपना। उसके बाद उनको देती हूँ सत्तू, फिर देती हूँ चाय। मेरा सुबह का ये रूटीन हो गया। चाय बनाती हूँ तो खुद भी पीती हूँ थोड़ा सा, लेकिन उस टाइम में मैं सत्तू नहीं पीती। मैं थोड़ी देर के बाद भी, जब वो चले जाते हैं, फिर पूरा घर सही करके उसके बाद मैं सत्तू पीती हूँ, फिर से चाय पीती हूँ, उसके बाद और बाकी काम में लगती हूँ। तो आज हो रहा है चैती दुर्गा पूजा बोलते हैं, तो वो हो रहा है शुरू। तो आज मैं पूजा, वैसे तो रोज़ पूजा करती हूँ, तो नहाने के बाद सर्द होंगी, उसके बाद पूजा करूँगी, और आज भी मैं साड़ी ही पहनूँगी। तो चलिए फिर मैं अगला वीडियो बनाऊँगी, उसमें मिलूँगी। ये वीडियो हो जाएगा लंबा, आप लोग देखिएगा नहीं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और शेयर भी कीजिए, लाइक का बटन भी दबाइए। जिन्होंने किया है उनके लिए थैंक यू। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।